दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं शीतल। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर दिया और भारत ने ठीक इस हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक कर भारत ने पहलगाम हमले के 15वें दिन बदला लिया। हालांकि हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान की घेराबंदी करने में जुटा हुआ था। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर आयात प्रतिबंध तक भारत ने कुछ ऐसे प्रमुख दंडात्मक कदम उठाए हैं जिससे पहले से ही रसातल में चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई। भारत ने कठोर कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी तरह के आयात और निर्यात पर पाबंदी लगा दी। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने 2 मई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इसमें वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो तीसरे देशों के माध्यम से भेजी गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का एक और रास्ता बंद हो गया। इस कठोर कदम से दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों का असर पाकिस्तान की आम जनता अपनी सरकार के प्रति नाराजगी के रूप में भी देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहली जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। दोनों देशों के बीच 4 युद्धों और दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70% कृषि निर्भर करती है। भारत ने पाकिस्तान नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना भी रद्द कर दी। पाकिस्तान सैन्य सलाहकार का भी निष्कासन कर दिया गया। भारत ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी अवांछित घोषित कर दिया और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने को कहा था। व्यापार पर प्रतिबंध के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के डाक सेवाओं के आदान प्रदान को भी निलंबित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसमें सैन्य विमानों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। पाकिस्तान ने भी अपने हवाई क्षेत्रों को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद 9 आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कम अवधि की वीज़ा पर आए पाकिस्तान नागरिकों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़कर चले जाने का समय दिया था। इस समय सीमा की समाप्ति के बाद 1 मई को भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान झंडे वाले जहाज़ों के अपने बंदरगाह पर आने पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को करते हुए भारत ने राजनयिकों की संख्या में भी कटौती कर दी है। भारत ने पाकिस्तान स्थित उच्चायोग में अपने राजनयिक कर्मचारियों की कुल संख्या 55 से 30 कर दी है, जो 1 मई से प्रभावी हो गई है। पाकिस्तान को भी नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में इसी तरह की कटौती करनी पड़ी है।